नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीए ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो क्लास में हमने भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक वीडियो क्लास लेंगे जिसमें कि महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि टोटल ये क्वेश्चन होंगे अपने पास 100 से अधिक, यानी कि लगभग 110-12 क्वेश्चन होंगे जो नदियों से संबंधित है। और नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका एक साथ सार संग्रह, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन मानिए आप, तो एक साथ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है आपको। और ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं। चलो दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, 75 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो आप देखेंगे इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले एक साइड में नदियाँ दी हुई है और सहायक नदी और मुख्य, ये सहायक नदियाँ हैं, ये मुख्य नदियाँ हैं। तो आपको देखना है नीचे क्या पूछा है वो और देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, यानी कि चंबल नर्मदा, यानी कि क्या नर्मदा की चंबल सहायक नदी है? सोन यानी कि यमुना की है या मानस फिर ब्रह्मपुत्र की है? चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है नीचे देख लीजिए। हाँ, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा सुमेलित है, इसमें सही कौन सा है? 3 जो दिए हुए हैं, सहायक नदी और नदी। तो इसमें आप फिर से देख सकते हैं, आपको पता है कि चंबल है वो नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ कि इसमें कौन सा गलत है। सोन कौन सा सही है देखना। सोन नदी है वो यमुना की, ये भी नहीं है। हाँ, मानस ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड, ये क्वेश्चन सही लग रहा है, ये सुमेलित है। यानी कि जो मानस नदी है वो क्या है? मानस नदी वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसलिए नीचे ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, तो एक कौन से में दिया? डी में दिया है। तो ऑप्शन आपका 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? यहाँ दोस्तों दिया है ऑप्शन में आपके सामने अलकनंदा, कोसी, चंबल और गोदावरी। तो यहाँ 76 नंबर में आपका ऑप्शन सही होगा। आपने अपना उत्तर देख लिया होगा, यानी कि यहाँ पूछा है अध्यारोपित नदी का उदाहरण। तो दोस्तों, अध्यारोपित नदी का उदाहरण यहाँ चंबल नदी है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ये गुल्लर झील नहीं है, ये फुलहर झील है। कोई बताना है ऑप्शन में। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है फुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 77 और 78 ये देखते हैं। नदी में मिलती है, चलो अधूरा क्वेश्चन है। 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये भारत की नदियां हैं चारों ही, लेकिन ये नदियों का उद्गम स्थल है ये चिनाब है, रावी है, व्यास है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। और इनका जो उद्गम है वो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से ही होता है। लेकिन सतलज ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं, यानी कि तिब्बत क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है, यानी कि दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, ऑप्शन है गंगा, पद्मा, हुगली और स्वर्णरेखा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। और गंगा की एक शाखा है हुगली, उसकी सहायक नदी है दामोदर, यानी कि हुगली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? आपको पता है दोस्तों, खारी नदी का जल है वो, यानी कि पूछा गया यहाँ पर क्या अरब सागर में गिरता है, क्या बंगाल की खाड़ी में गिरता है, या फिर आंतरिक अपवाह की है, या फिर निश्चित अपवाह की है? तो दोस्तों, यहाँ 81 नंबर क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि यह है बंगाल की खाड़ी में अपना जल विस्तृत करती है।
विसर्जित करती है, तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर का भाग है या हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा गया है गहरी सहायक नदी है, यानी कि गहरी एक नदी का नाम है, ये भीमा की सहायक नदी है या गोदावरी की या कृष्णा की या फिर तुंगभद्रा की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 83 नंबर क्वेश्चन में आपने अपना उत्तर देख लिया होगा। मैं बता रहा हूँ यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है गहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके सामने, देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम स्थापन करने पर सही क्रम होगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों 84 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसका सही क्रम बताना है, यानी कि किशनगंगा, उसके बाद में गंगा, फिर पेनगंगा, वेनगंगा, फिर पेनगंगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसका ऑप्शन ए में सबसे ऊपर बताया इसने उत्तर में किशन गंगा सही है, उसके बाद में गंगा आती है, फिर वेनगंगा आती है, फिर पेनगंगा आती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है, यही क्रम इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। जो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। केवल व्यास और चेनाब, केवल व्यास और रावी, केवल चेनाब, रावी और सतलज, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो दोस्तों यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश से व्यास गुजरती है, चेनाब भी गुजरती है, रावी भी गुजरती है, सतलज भी हिमाचल में आती है, यमुना यहाँ देखते हैं दोस्तों, यमुना शायद नहीं होनी चाहिए, यमुना उत्तराखंड से निकलती है, हो सकता है इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी सही, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, आप इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, 86 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम है। तो देखते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि जो 86 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय। तो इसमें पहले गंगा आती है, बिल्कुल सही, उत्तराखंड से निकलती है, फिर गोमती आती है, फिर घाघरा आती है, फिर गंडक लास्ट में। हाँ सही होगा इसका ऑप्शन एक, यानी कि बाकी ऑप्शनों पर आपको जाना ही नहीं पड़ा, पहले ही आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा होगा। तो 37 नंबर में देखो, यहाँ देखते हैं दोस्तों, शोक नदी है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, और स्पीति में है जास्कर, सतलज। आगे दिया है श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। तो दोस्तों यहाँ इसका सही क्रम हो जाता है ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि सबसे उत्तर में है श्योक, जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज नदी है। तो इसका बी नंबर सही होगा ऑप्शन। हाँ यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपको सुमेलित देखना है कौन सा है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात और कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो पुलिकट केरल में नहीं है, नक्की झील गुजरात में नहीं है और लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि कोलेरू है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। इसमें दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी आपको पता है कि नर्मदा है, यानी कि पीछे भी क्वेश्चन में आज का है, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच में से बहती है अपने ये नर्मदा नदी, जो कि खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाके विलीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आपने कर लिया होगा।
यानी कि सतलज नदी है ये तिब्बत से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ये वही क्वेश्चन फिर से आया है दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं फिर सतलज होगा, भारत में नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेह अवस्थित है, यानी कि लेह कहाँ अवस्थित है। झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि यहाँ ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि सिंधु नदी के बाएं तट पर है। यहाँ सिंधु नदी बहती है तो इसके बाएं तट पर, यानी कि इस ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी उदाहरण है, यानी कि गंगा नदी है वो किसका उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, या फिर क्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ए, यानी कि पूर्ववर्ती अपवाह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यानी कि सतपुड़ा और विंध्याचल 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में भ्रंश में बहने वाली जो नदी है अपनी, वो तो है गोदावरी, वो नदी है अपनी नर्मदा। नर्मदा का यहाँ कोई उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा यहाँ तापी नदी, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, बराक, लोहित और सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। देखो बराक नदी है, ये तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों अब बाकी ऑप्शन बच गए आपके सामने 2, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सी नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से बहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 1, केवल 2 और 3। तो देखिए ये जो बराक नदी है ये तो अपने पश्चिम बंगाल में बहती है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि लोहित और सुबनसिरी है वो अरुणाचल प्रदेश की छोटी नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ यदि आपने अपना टेस्ट लिया हुआ भी कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं या कितने नहीं किए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में इन्हीं 10-15 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।